दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे कि मेंटेलिटी ऑफ अ रेपिस्ट, यानी कि अगर कोई बलात्कार होता है तो उसमें मानसिकता एक रेप करने वाले की बलात्कारी की क्या होती है। ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जो बंगाल में एक मेरी प्रोफेशन की एक बिटिया जिसकी उम्र हार्डली 30 के आसपास थी, उसका एक हॉस्पिटल के ही वर्क करने वाले पर्सन ने रेप कर दिया। और रेप सिंपल नहीं किया, उसको बहुत दुर्दशा कर दी, इतनी जो आप मीडिया में देख सकते हैं। तो उस पर्सन की क्या मेंटेलिटी रही होगी या क्या वजह है जो रेप इतने ज्यादा होते हैं। और सब जो रेपिस्ट होते हैं वो भी तो किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई है, तो उनका दिमाग इतना विकृत कैसे हो जाता है कि वो रेप करते हैं। तो इस पर मैंने सोचा कि मैं चर्चा करूं। सबसे पहला कारण ये देखा गया है, ये वजह होती है नशा। जो शराब की आदत है जो कितनी कॉमन हो गई है, ये हमारे दिमाग में इनिबिटरी सेंटर्स को खत्म कर देती है। हम सबका ब्रेन में एक इनिबिटरी सेंटर होते हैं जो हमारे मन के दुर्विचार जो आते हैं उनको रोकने का काम करती है। और शराब एक ऐसी चीज है जो हमारे ब्रेन में वो इनिबिटरी सेंटर्स को ब्लॉक कर पर्सन को वो कुछ करने को मजबूर कर देती है जो अगर वो नशे में ना होता तो शायद वो ना करता। ये देखा गया है कि 85% ऑफ रेप कुछ स्टडीज के हिसाब से वो तब किए जाते हैं जब पर्सन ने शराब पी रखी हो। और इस केस में भी जो ये कलकत्ता में डॉक्टर के ऊपर रेप किया गया, इसके अंदर भी वो जो पर्सन था जो हॉस्पिटल का एम्प्लॉय को रिपोर्ट के हिसाब से नहीं था, एक पुलिस इन्फॉर्मर था जो बाहर पुलिस चौकी में सोता था। उसने रात को शराब पी और बाई चांस वो सेमिनार रूम में चला गया जहाँ पर वो बिटिया थी। अगर ये रिपोर्ट प्रेस की सही है तो मैं बता रहा हूँ, तो उसने उस लड़की को देखा और उसके साथ रेप किया। उसकी मानसिकता पहले ही दूषित होगी, लेकिन अगर उसने शराब ना पी रखी होती तो शायद वो ऐसा दुष्कर्म ना करता। तो सबसे पहला कारण ये होता है कि एक खराब मेंटेलिटी को और ज्यादा बिगाड़ देना शराब का। तो मैं एक अपने सुनने वालों को कहना चाहूंगा कि जितना हो सके नशे से बचें। शराब एक बहुत गंदा नशा है, इनिबिटरी सेंटर्स को खत्म कर देती है। और ये पाया गया है कि जो लोग शराब एक कैजुअल सोशल ड्रिंकिंग में शुरू करते हैं, हर 7 में से 1% अल्कोहलिक बन जाता है, यानी कि ऐसा जो शराब के बिना रह नहीं पाता। और हमने ये भी देखा है कि आजकल के हमारे लाइफस्टाइल में या हमारा खाना दूषित है, चर्बी सबके ज्यादा है और लिवर में जनरली 50% से ऊपर का फैटी लिवर है। अल्कोहल के लेने से ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, बिसाइड्स आपके दिमाग को ये जो दूषित करती है। तो शराब, ये रेप जो है, शराब जो है इसका पहला कारण होती है। दूसरा कारण रेप के लिए, बलात्कार के लिए रेपिस्ट की मैं मानसिक स्थिति को या मानसिक दुर्बलता को देना चाहूंगा। हमारा देश एक डाइवर्स कल्चर का मुल्क है। यहाँ पर गोवा में या बाकी जगह पहनावा फर्क है। अगर आप यूपी में जाएंगे तो वहाँ का पहनावा फर्क है, अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ का पहनावा फर्क है, और अगर मेट्रोपॉलिटन जैसे दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे जाओगे तो वहाँ पर मिक्स डाइवर्स कल्चर्स होने से पहनावा डिफरेंट होता है। और जो ये गाँव में रहने वाले लोग आजकल जो इतना ज़्यादा एक प्रांत से दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे की तरफ, उन सबको ये समझ नहीं होती कि अगर एक लेडी बिना ये अपने इस तरीके की स्कर्ट के अंदर है, बिना साड़ी के या बिना उनके लोकल ड्रेस के है, तो उसका कैरेक्टर उसके कपड़ों पर निर्भर नहीं करता। इस बात को न समझते हुए कई आदमी सोचते हैं कि जो लेडीज इस तरह के कपड़े में जो उनके प्रांत के टाइप की नहीं है, इजीली अवेलेबल है, और वो कई बार गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। और अगर उन्हें उसके ऊपर शराब पी रखी हो तो इसलिए बलात्कार बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें वजह होगी, मैं कहूँगा कि हमारे देश का कानून, हमारे देश में जो पावरफुल लोग हैं उन सबको मुश्किल नहीं लगता कि वो सोचते हैं कि वो हर सिचुएशंस में निकल जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कार एक्सीडेंट हुआ, जिसने किया उसकी गलती को छिपाकर किसी और पे दोष डाला गया। उसी तरीके से जो लोग ये ड्रिंक करते हैं उसके बाद जाकर रेप करते हैं, ये सोचते हैं कि ये सिचुएशन से निकल जाएंगे और इसलिए इस तरीके का काम करते हैं। और वो कैसे होता है, जैसे ये कलकत्ता की लड़की का भी हुआ
कि इस बिटिया को जिसने रेप किया ये पुलिस डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मर था, जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उसके हिसाब से। और उसमें जिस तरीके से अगर आप आधी किताब पढ़ के अपने आप को डॉक्टर समझते हैं तो हाफ नॉलेज इज डेंजरस, और आप हाफ डॉक्टर नीम हकीम खतराए जान जिस तरीके से कहा जाता है, अगर आपको पूरी नॉलेज ना हो आप इलाज करते हो तो नुकसान करेंगे। उसी तरीके से एक पुलिस का इन्फॉर्मर जो अपने आप को पुलिस वाला समझने लगता है क्योंकि वो पुलिस में कॉन्टैक्ट उसके हो जाते हैं, वो सोचता है कि वो किसी भी तरीके से FIR बदलवा देगा या वो इस तरीके के काम कर लेगा, तो उसको एक फॉल्स सेंस ऑफ ग्रैंड्योर आ जाता है, तो फिर इस तरीके से वो ये काम करने लगता है। तो इस तरीके से हमें क्या चाहिए कि हम इन लोगों को इनकरेज ना करें, और इन लोग जो कि पुलिस के इन्फॉर्मर हैं उन सबको उनका लेवल बताकर और बड़ी सोच समझ कर उनको चुना जाए। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, जो हमें समझनी है, जो बिल्कुल इस केस में जो कलकत्ता के हुई है उसके ऊपर मैं लागू नहीं करता, बट अदरवाइज जो रेप होते हैं उसमें अगर फर्स्ट स्टेप अगर कोई आदमी लड़की की तरफ गलत लेता है और अगर उसको टोकती नहीं है तो उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है। तो लेडीज में आत्मसम्मान होना चाहिए और उसको अपने दिल की बात एकदम बता देनी चाहिए अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड को, ताकि जो पर्सन एडवांस कर रहा है वो एडवांस करने में फर्स्ट स्टेज पर ही रुक जाए। अगर चुप रहा जाता है तो पर्सन आगे बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली वो सोचता है कि जो लड़की है वो उसको लिफ्ट दे रही है, उससे प्यार से बात कर रही है, और बाद में जब उसको पता लगता है ये गलत है तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो इस तरीके का गलत स्टेप ले लेता है। तो लड़की को, जो लड़कियां हैं समाज में, कॉलेज गर्ल्स, उनको बहुत तरीके से कल्चर के हिसाब से चलना चाहिए, और अगर उनको किसी पर शक होता है तो टाइमली एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब समय बदल गया है और लड़कियों को डर के नहीं रहना चाहिए। अगर ये कुछ बातों पर ध्यान रखा जाएगा, मैं इसको सम अप करके ऐसे कहूँगा कि जो आखिरी बात तो मैंने बताई, लड़कियों को अपने आत्मसम्मान को देखना चाहिए, फर्स्ट स्टेप पर ही एक्शन लेना चाहिए। जो मेल्स हैं, पुरुष हैं, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट अगर कोई इस तरीके का काम करता है तो उस पर कानून को एक्शन लेना चाहिए। अकेले रास्ते पे अंधेरों में नहीं जाना चाहिए। अगर इन सब से आप बचेंगे तो ही हो सकता है। बट इस सब कुछ की करते हुए भी जिस तरह हमारे बेटिया जो डॉक्टर थी इसके साथ हुआ, इसको अगर हमें रोकना होगा तो हमें कानून को बहुत स्ट्रिक्ट बनाना होगा। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो, कुछ कानून विशेषज्ञों का तो ये भी है कि इस तरीके के रेपिस्ट हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, अपने काम से रुकते नहीं, तो इनके दोनों टेस्टिस को ही निकाल देना चाहिए, कैस्ट्रेट कर देना चाहिए, जो कुछ ह्यूमन राइट के लोग कहते हैं ठीक नहीं है। तो कई लोग तो इनको रेपिस्ट को मर्डर की इक्विवेलेंट लेकर इनको सजाए मौत देने की भी एडवोकेसी करते हैं। खैर डिसीजन आप सबके ऊपर है, आपके अपनी मंशा क्या है, आपके इसमें आपका मत क्या है, आप कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।